29 जनवरी 2026 भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई होती है जो देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख देती है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने एक ऐसे सरकारी नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है जो 2 हफ्तों पहले ही बड़ी धूमधाम से जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन था UGC का प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इस डॉक्यूमेंट का नाम सुनने में इतना अच्छा लगता है कि कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। इक्विटी यानी सबको बराबरी का मौका देना। लेकिन जैसे ही 14 पन्ने की डॉक्यूमेंट की बारीकियों को कानूनी ढंग से पढ़ा गया, एक ऐसी रियलिटी सामने आई जिसने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के डर को हमेशा के लिए बदल। क्या आपको पता है कि इस नए कानून के तहत अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट कैंपस पर मेंटल हरासमेंट या कास्टिस्ट स्लूर्स का शिकार होता है तो वो टेक्निकली UGC की नजर में विक्टिम ही नहीं है। क्या आपको पता है कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो फैसला करेगी कि किसे जेल जाना चाहिए, लेकिन उस कमेटी में जनरल कैटेगरी का एक भी सदस्य होना जरूरी नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, अगर आप पर एक भी कंप्लेंट हुई तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना आपके पास सुने 24 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी को आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ही पड़ेगा। इससे पहले कि आप सिर्फ एक रिजर्वेशन या एंटी रिजर्वेशन की जंग समझे, हमें इसके पीछे छुपे जियोपॉलिटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग को समझना होगा। क्या ये वाकई कमजोर लोगों को बचने की कोशिश, या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले एक नया डिवाइड एंड रूल का फार्मूला? आज की इस वीडियो में हम इसी सच की गहराई में जाएंगे। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक कड़वी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक रोहित वेमुला का केस हो, या साल 2019 में मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर पायल की तड़वी का किस्सा हो, इन दोनों ही केसेस ने दिखाया कि कैसे इंस्टीट्यूशनल बुलिंग एक स्टूडेंट की जान ले सकती है। इन ट्रेजेडीज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सख्त निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि 2012 के जो पुराने रूल्स हैं वो काफी नहीं है, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पेपर पर न हो बल्कि जमीन पर एक्शन ले सके। UGC ने इसी प्रेशर में आकर 13 जनवरी 2026 को एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या स्ट्रिक्टनेस के नाम पर आप सिर्फ फेयरनेस को कुर्बान कर सकते हैं? क्या आप एक तबके को बचने के लिए दूसरे तबके के बेसिक ह्यूमन राइट को इग्नोर कर सकते हैं? चलिए अब इस 14 पन्ने के डॉक्यूमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं। इसे मैंने 3 लॉजिकल चैप्टर्स में बांटा है। चैप्टर 1 द विक्टिम मोनोपोली रेगुलेशन 3C। UGC की नोटिफिकेशन के पेज नंबर 9 पर रेगुलेशन 3C लिखा है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की डिफिनेशन दी गई है। अब ध्यान से सुनिए, इस कानून के मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन तभी माना जाएगा जब विक्टिम शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST या बैकवर्ड क्लासेस OBC से हो। इसका टेक्निकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो शायद बहुत गरीब है, EWS या फिर किसी ऐसे एरिया से आता है जहाँ उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर वो कंप्लेंट करे तो उसे एक कानून प्रोटेक्शन नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट पर UGC को फटकार लगाई। CJI ने पूछा, क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पर होता है? क्या एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट विक्टिम नहीं हो सकता? या कानून इंक्लूसिव नहीं होता तो समाज को जोड़ने बजाय उन्हें असलियत देम की लड़ाई में ढकेल देता है? सबसे ज्यादा विवाद इसके पेज नंबर 13 पर लिखे पॉइंट्स 8C पर है। इसमें लिखा है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेना होगा। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में, सबूत इकट्ठा करने में और दोनों साइड्स को सुनने में महीने लगते हैं। 24 घंटे का मतलब है एक्शन फर्स्ट एविडेंस लेटर। हमारे देश का कानून कहता है इनोसेंट until proven guilty, लेकिन ये UGC रूल कहता है गिल्टी until proven innocent। इसका सबसे बड़ा खतरा है कि फेक कंप्लेंट्स। जरा सोचिएगा, अगर 2 स्टूडेंट के बीच पर्सनल लड़ाई है और एक स्टूडेंट दूसरे पर झूठा डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा दे तो नए रूल के मुताबिक 24 घंटे में उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और नए ड्राफ्ट में झूठी कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन का जिक्र भी नहीं है, जो कि 2012 के पुराने रूल्स में होता था। अब थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। इस UGC बिल के टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। 2027 में UP इलेक्शन होने वाले हैं। सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स के बीच एक कंस्पिरेसी थ्योरी काफी ट्रेंड कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल जानबूझकर इतना रेडिकल बनाया गया है ताकि देश भर में जनरल vs रिजर्व की एक नई डिबेट शुरू हो जाए। इसका फायदा किसे होगा? थ्योरी यह है कि अगर कास्ट पॉलिटिक्स गर्म होती है तो ये यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के कॉन्सिलिटेटेड हिंदू वोट को तोड़ सकता है। कुछ एनालिटिक्स इसे मोदी vs योगी की इंटरनल बैटल से भी जोड़ रहे हैं।
जहां सेंट्रल लीडरशिप शायद स्टेटस की पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग के नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की बलि चढ़ना चाहिए? तो समरी क्या है, यूजीसी का मकसद सही था, कैंपसेस पर सुसाइड और भेदभाव को रोकना, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के खिलाफ है जो हम स्कूल में सीखते हैं, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इस पर स्टे लगाकर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से रोक लिया। कोर्ट ने यूजीसी को साफ कहा है कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कीजिए जो फेयर हो, जिसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन भी हो और जिसमें 24 घंटा जैसा इलॉजिकल प्रेशर न हो। एक बैलेंस्ड सोल्यूशन का हो सकता है यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, भेदभाव किसी के भी साथ हो, एससी हो या जनरल, सजा बराबर होनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे का लिमिट मॉब जस्टिस को बढ़ावा देता है। अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है किसी का करियर बर्बाद करने के लिए तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेटर को मिलती। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पॉलिटिक्स का अड्डा बनाने के बजाय हमें उन्हें रिसर्च और इनोवेटर का सेंटर बनाना चाहिए, तभी हम वाकई विकसित भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 24 घंटे वाला रूल सही है? नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।